भाई भारत में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हमला, कभी कुरान के खिलाफ बोलता है, कभी इस्लाम के खिलाफ बोलता है। मगर प्यारे दारुल उलूम उस्मानिया के सहन में बैठने वाला एक एक बंदा जो सरकार रईसुल उलमा से मोहब्बत करने वाला है, रईसुल हुफ़ाज़ से मोहब्बत करने वाला है, अपने सर पे कफन बांध कर सामने आता है और कहता है नादार तुम मेरे नबी के खिलाफ बोल रहे हो, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो, कुरान के खिलाफ बोल रहे हो। सुनो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर इस्लाम के खिलाफ बोलो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुरान के खिलाफ बोलो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबी के खिलाफ बोलो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, ये कभी ना हमसे होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुतज़िला वालों ने जब कहा कि कुरान भी अल्लाह की मखलूक है तो अल्लाह ताला ने इस रूए जमीन पर इमाम अहमद बिन हम्बल को भेज दिया और इमाम अहमद बिन हम्बल ने उससे कहा नादान, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या बात, कुरान अल्लाह का कलाम है, वह गैरुल मखलूक, और ये मखलूक नहीं है, ये मखलूक नहीं है। इतना कहना था कि शाही दरबार से हुक्म हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल को बुला लाओ। सामने बुलाया गया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा हाँ ये मेरा फतवा है, ये मैंने ऐलान किया है। कहा बदल दीजिए अपने फतवे को, बदल दीजिए अपने फतवे को। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि जब तक जिस्म में जान है, जिस्म में लहू का एक एक कतरा बाकी है, ऐलान कर दिया है कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं। तो जानते हो क्या हुआ? उन हराम खोरों ने फैसला लिया कि इनके जिस्म पर 40 कोरे मारे जाएं। इमाम अहमद बिन हम्बल के जिस्म पर कोरों की बरसात होने लगी। एक कोरा आपके पाजामा के एजारबंद पे जाके लगा, ऐसा लगा कि आपका एजारबंद टूट गया, कट गया और आपका पाजामा नीचे आने लगा। जैसे ही नीचे आने लगा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला ये परवरदिगार आलम तेरे दीन की हिफाजत के लिए मैंने कुर्बानी पेश की है। ए मौला तेरे दीन को रुस्वा मैंने होने नहीं दिया। ए मौला तेरे महबूब के कानून को मैंने रुस्वा होने नहीं दिया। ए मौला मैंने तेरे दीन की हिफाजत के लिए अपने जिस्म से लहू की कुर्बानी दी है। ए मौला मेरी हिफाजत तू फरमाना। इतना कहना था इमाम अहमद बिन हम्बल का कि आपका पाजामा ऊपर जाता है और आपका एजारबंद बन जाता है। ये मुसलमानों पता चला कि अल्लाह के दीन की खातिर जब इंसान कुर्बानी पेश करता है तो अल्लाह ताला उसके आबरू की हिफाजत फरमाया करता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। जानते हो प्यारे, इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद खाने में डाल दिया गया और कहा कि आपकी खैर नहीं है जब तक आप अपना फतवा वापस न ले लें। उस सिपाहियों को कैद खाने के बाहर पहरेदार बना दिया, कहा इनकी यही पहरेदारी करो। कुछ लोग दौड़े हुए आए कैद खाने की तरफ, कहा क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा इमाम अहमद बिन हम्बल की पहरेदारी कर रहा हूँ, वो कैद खाने में है। तो वो लोग जो दौड़ के आए थे कहा बड़े बेवकूफ़ मालूम होते हो, तुम यहाँ पहरेदारी कर रहे हो। अब वो तो बगदाद के चौराहे पे खड़े होके तकरीर फरमा रहे हैं। क्या बात, वो तो बगदाद के चौराहे पे खड़े होकर तकरीर फरमा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं। वो जमाने वाले को पैगाम दे रहे हैं। जब बादशाह ने देखा कि मामला बड़ा गड़बड़ है, इमाम अहमद बिन हम्बल अगर जेल में कुछ दिन और रहेंगे तो पूरा कैदी मुसलमान हो जाएगा। क्या बात, लाओ उनको बाहर लाया गया और कहा ए अहमद बिन हम्बल क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहता, जो कह दिया वो कह दिया।
आपके जिस्म पर इतने कोड़े मारे गए कि इमाम अहमद बिन हम्बल शहीद हो गए। तारीख बताती है बगदाद की धरती पर आपके जनाजे में जितनी भीड़ हुई कभी उससे पहले उतनी भीड़ नहीं हुई थी। न मोबाइल का जमाना है, न जदीद टेक्नोलॉजी का जमाना है, न किसी आलात का जमाना है, न टीवी न रेडियो का जमाना है। ये टेक्निकल और डिजिटल जमाना नहीं है, मगर तारीख बताती है बगदाद की धरती पर इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे में 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 25 लाख मुसलमान जनाजे में शामिल हो गए। क्या बात, वाह वाह वाह। 25 लाख लोग जनाजे में शामिल हुए। उसी के साथ 20,000 लोग सामने खड़े हैं। क्या बात, जनाजा इधर, अब 20,000 उधर खड़ा है। जैसे ही जनाजा हुआ वो 20,000 सबके सब कलमा पढ़ने लगे, सबके सब कलमा पढ़ने लगे। वो मुसलमान नहीं थे मगर सबके सब कलमा पढ़ने लगे। लोगों ने कहा, हे लोगों, तुम कलमा क्यों पढ़ लिए? तुम इस्लाम में दाखिल कैसे हो गए? आखिर इस्लाम को तूने पसंद कैसे कर लिया? तो उन लोगों ने, जो 20,000 लोग थे, उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि जिस इमाम के जनाजे में 25 लाख का मजमा हो वो इमाम झूठा हो ही। क्या बात, वाह जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स झूठा नहीं हो सकता, उसका दीन झूठा नहीं हो सकता, उसका कुरान झूठा नहीं हो सकता। और जिस रसूल पे कुरान नाजिल हुआ वो रसूल झूठा नहीं हो सकता। अब अली रजा रहबर साहब सुने कि वो 20,000 बगदाद की धरती पर जनाजे की भीड़ को देखकर कहा था कि जिसके जनाजे में इतनी भीड़ हो वो झूठा नहीं हो सकता। तो ड्राइवर भाई, आज आपको बोलना होगा कि बरेली की धरती पर ताजुश शरिया के जनाजे में जब करोड़ों की भीड़ हुई तो अपने गैर भी कहने पे मजबूर हो गए कि जिसके जनाजे में इतनी भीड़ हो वो अहमद रजा का पोता गलत नहीं हो सकता। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। बहुत बड़ा पैगाम बाबा। मुसलमानों, कुरान पढ़ो। आज हम लोग जब 1 बजे 2 बजे रात में प्रोग्राम से लौटते हैं ना, तो हमारी कौम का बच्चा सड़क किनारे खेत में पांव को गिराए हुआ रहता और झुका है, अब मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है। 2 बजे रात में आपका बेटा सड़क किनारे मोबाइल चला रहा है। 1 बजे रात में, 3 बजे सुबह में आपका बेटा सड़क किनारे मोबाइल चला रहा है। फिर उसका बाप ये ख्वाब देखे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, फिर उसका बाप ये ख्वाब देखे कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, फिर उसका बाप ये ख्वाब देखे कि मेरा बेटा आलिम बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, कारी बन जाएगा। तो ख्वाब तो देख सकते हो मगर हकीकत नहीं हो सकता। ए पूर्णिया वाला, अगर इस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहिए हो तो अपने बेटों पर, बेटियों पर नजर रखो और कहो कि रात के 10 बजे के बाद तुझे घर से बाहर नहीं जाना है, ऐशा के बाद तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, बल्कि खाना खा के तुम्हें घर में रहना है। जिस दिन से हमारी कौम का लाडला, हमारी कौम का बच्चा ऐशा के बाद घर से बाहर नहीं बल्कि घर में रहेगा ना, उसी दिन से मुसलमानों का बेटा भी हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। ये मुसलमानों, डॉक्टर इंजीनियर भी बनाओ, ये बहुत जरूरी है। अभी आपने सुना ना, मौलाना साहब बोल रहे थे कि साहिब सज्जादा और दीगर उनके बिरादरान सबके सब बिजनेसमैन, सबके सब कारोबारी है। हाँ, आलिम बनाओ,
हाफिज बनाओ, मगर उसे मदरसे और मस्जिद तक महदूद मत रखो, बहुत बड़ा जुमला है। बल्कि डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, हाफिज मौलाना बनाओ, और साथ ही साथ उसे इस लायक बनाओ कि चंदा लेने वाला ना बने, बल्कि चंदा देने वाला बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या और ये कब होगा? जब आपका बेटा आलिम होकर के कारोबारी भी होगा, आपका बेटा हाफिज होकर के कारोबारी भी होगा। क्या बात। और फिर वो बेटा मस्जिद में बैठ के रोएगा नहीं कि मेरी तनख्वाह कम है, वो कहेगा कि मैं कारोबारी हूँ, महीने का लाखों कमाता हूँ, मस्जिद में खिदमत मैं फ्री में करूंगा। जिस दिन रहबर भाई, मेरा दावा है कि जिस दिन ये आइम्मा हजरात कारोबारी होकर फ्री में नमाज मस्जिद में पढ़ाने लगेंगे, उस दिन तमाम लोगों के अंदर नमाज की सच्ची मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, खुशू व खुशू भी पैदा हो जाएगी। झुकेगा तो अल्लाह की मोहब्बत में झुकेगा, और सजदे से सर उठाएगा तो अल्लाह की मोहब्बत में उठाएगा। बेशक। बहुत मुसलमानों, अपने लाल को पढ़ाओ। ये देख रहे हैं मदरसा उस्मानिया के भट्टी में पककर, मदरसा उस्मानिया के कारखाने में तराश कर अजीम दूल्हा इस्लाम का आपको दिया गया है। ये वो लोग हैं, जब आप अपने बेटे को अपने घर में मोहब्बत करते हैं ना, तो कभी उसकी पेशानी को चूमते हैं, कभी उसके रुखसार को चूमते हैं, कभी उसके होंठ को चूमते हैं। मगर ये बच्चे जो मदरसा उस्मानिया में इल्म हासिल करते हैं, ये बच्चे जब मदरसे की चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं ना, तो इनकी पेशानी को इनका बाप दादा नहीं चूमता, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते चूमा करते हैं। क्यों चूमते हैं? चूंकि इनकी जबान पे खुराफात नहीं है, इनकी जबान पे रब का कुरान है। पढ़ाओ मुसलमान। यकीनन डॉक्टर इंजीनियर आपका बेटा होगा तो आपके घर में दौलत की बहारें होंगी, पैसों की बहारें होंगी, मगर मेरा ईमान बोलता है कि जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, उसके घर में दौलत की बहारें हो ना हो, उसके घर में कुरान की बहारें होंगी, अल्लाह की रहमतों की बहारें। इसलिए अपने लाल को कुरान पढ़ाइए। अच्छा, ये जो बच्चे कुरान पढ़े माशाअल्लाह, आज हाफिज कुरान हो गए ना भाई? अरे बोलिए, हो गए ना? अभी थोड़ी देर के बाद इनके सर पर ताज सजाया जाएगा। आपके घर में, हर घर में 2-4 आदमी होंगे, बेटा भी होगा, पोता भी होगा ना भाई? तो बेटा को खिलाते कि नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं। अरे बोलिए ना भाई, खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं। कितने लोग अपने बेटे को खाना भी खिलाते हैं, कपड़ा भी पहनाते हैं। जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। जो बेटे को पहनाता है, खिलाता है, वही उठाएगा। आप लोग नहीं खिलाते हैं बेटा को? कितने लोग खिलाते? दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। सुभान अल्लाह। आप अपने बेटे को घर में जो बेटा है उसे खाना भी खिलाते हैं और कपड़ा भी पहनाते हैं। है कोई सब माँ का सच्चा बेटा? है कोई जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है? जिस तरह अपने बेटे को खिलाता है, एक मदरसे के हाफिज कुरान को खिलाए। है पूरे मजमे में से कोई सा बेटा जो दारुल उलूम उस्मानिया के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 2100 रुपया मुझे देने का वादा करे? सुभान अल्लाह। ड्राइवर भाई नाम लिखिए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरे मजमे में है कोई दूसरा बेटा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आली जनाब जो इस बेटा का जोड़ा लगा दे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक हफ्ते में दे दिएगा, 10 दिन में, 15 दिन में हजरत को लाके दे दीजिएगा। पूरे मजमे में से कोई है ऐसा बेटा जो हाफिज कुरान की खिदमत करे, मदरसे की खिदमत करे, और इस मदरसे के लिए सिर्फ 2100 रुपया,
है कोई दूसरा बेटा जो 2100 रुपया दे दे? है कोई दूसरा बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है, जो अपने बाप को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है, जो बेटा खुश नसीब है अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है? ये दूसरे आ गया। सुभान अल्लाह। लिखिए हजरत नाम उनका, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह वाह। 2 हो गए, तीसरा बेटा, एक बेटा और आ जाए। हाँ, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये साहब आया ऑनलाइन दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। बगदादी टोपी पहने हुए हैं, सरकार गौसे आजम का करम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह है वाह। कोई सा बेटा? एक बेटा पूरे मजमे में से कोई और ऐसा बेटा है? अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करने वालों उठो, अपने माँ से सच्चा प्यार करने वालों